नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आज उत्तराखंड यूकेएसएससी के द्वारा पेपर कराया गया है, उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का पेपर। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप अपना यहाँ पे जो स्कोर है, बिल्कुल आप जो आपने क्वेश्चन को किए हैं मैच करते हुए चलें और साथ में आखिर में अपना बताएं आपका स्कोर यहाँ पे कितना रहा, ताकि कट ऑफ को बताने में थोड़ा सा आसान हो सके। ठीक है, पेपर आसान नहीं था, पेपर थोड़ा टफ था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था। ठीक है, तो पहले पेपर को सॉल्व करते हैं और फिर पेपर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपको दिया गया था वो था भाषा का आरंभ किससे होता है। तो देखिए, भाषा का जो आरंभ होगा ये आपके वर्ण से होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द का अर्थ क्या होगा। तो देखिए, जो ये तत्सम शब्द यहाँ पे आपको दिया गया था मुष्टि, इसका तद्भव आपने बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, मुट्ठी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। तो इनमें से देखिए, विधानवाचक वाक्य आपके होते हैं, संदेह सूचक होते हैं, विस्मय बोधक होते हैं, अर्थबोधक वाक्य आपके नहीं होते। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका सपना क्या है। नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, उक्त में नयन रोज में कौन सा अलंकार है। तो जो इसका सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन डी, रूपक अलंकार यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कारक के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, कारक के 8 भेद होते हैं, कई बार हमने इसको डिस्कस किया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें से आपने स्त्रीलिंग शब्द बताना था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभा जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी के स्टेटमेंट को अगर आप रिपीट करते हो तो आप किसका प्रयोग करते हो? आप इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हो। इन्वर्टेड कॉमा को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। अगला है निम्न में से चिदंबरा प्रमुख काव्य कृति किसकी है। तो देखिए, चिदंबरा के लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से शामीश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए, शामीश का जो विलोम शब्द होता है ये निरामीष होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो आप इनको मैच करते हुए ज़रूर चले। मैंने पूरी कोशिश की है। देखिए, अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, लेकिन फिर भी आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि लगभग ये जो एक्यूरेसी है यहाँ पर बनी रहे। ठीक है, तो आप इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन बी होगा, निरामीष। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है आपका ऑप्शन ए, शार्दुल इसका पर्यायवाची शब्द होगा। मृगेंद्र का अर्थ होता है सिंह, शेर का ही ये एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से क्या तात्पर्य है। तो सांस्कृतिक अस्मिता यानी कि आपकी जो सांस्कृतिक पहचान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। तो आपने बताना है इनमें से घोष वर्ण कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी कि आगे के दो आपके अघोष होंगे, आगे से और अघोष, आपको ऐसे में याद रखना था। यानी कि आपने बस इतना देखना था कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो शुरुआत के दो में नहीं आता। पहला और द्वितीय वर्ण नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, म वर्ण। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी का आपने चयन करना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो ये यहाँ पे वर्तनी आपको पूछी गई है इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा आपने बतानी थी, आसानी से पहचान जाएंगे। ईमानदारी जो है यहाँ पे ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ में रोना, यानी कि बेकार में रोना, कोई जिस पे ध्यान ना दे रहा हो वैसे रोने के लिए हम क्या कहते हैं? अरण्य रोदन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यह शब्द कौन सा विशेषण है। तो यह में कौन सा विशेषण है, ये भी काफ़ी आसान था। अगर आप ऑप्शन को देखें, ऑप्शन के आधार पर आप आसानी से इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते थे कि यहाँ पर आपका सर्वनामिक विशेषण होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी जिसको कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। तो सर्वनामिक विशेषण यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है आपका
हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंधु शब्द किस भाषा का शब्द है? तो देखिए सिंधु शब्द जो है यह आपके संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, मार्मिक में आपका इक प्रत्यय नहीं है। अगला है, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। ये आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए अगला है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो देखिए देवनागरी लिपि का जो सबसे पहला प्रयोग हुआ ये आपके गुजरात में माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको आकृति गिननी थी तो आप इसको चेक कर लेना, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद शासन में के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? तो चंद काल में 36 प्रकार के कर वसूले जाते थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है वर्धा में। ठीक है, और यहाँ पर भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसका प्रस्ताव को पारित किया जाता है। उस प्रस्ताव का समर्थन काफ़ी सारे लोगों ने किया, कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, जैसे कि विरोध करने वालों में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। लेकिन समर्थन की बात करें तो नेहरू ने भी समर्थन किया, राजेंद्र प्रसाद ने भी किया, काफ़ी सारे लोगों ने किया। लेकिन इसका सही उत्तर अबुल कलाम आज़ाद हो सकता है, क्योंकि देखिए उस समय जब यह प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? अबुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? तो बहुत बार पूछा जा चुका है, 1874 इसका सही आंसर होगा, 1856 नहीं होगा। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो संसदात्मक व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि विधायिका और न्यायपालिका में यहाँ पे शक्तियों का पृथकीकरण होता है, इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? तो आप सभी जानते हैं किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है सर हेनरी रैमजे को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे बताना था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बहुत बार ये पेपरों में पूछा गया है, सीधा नंबर पूछ लेता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 68% जनसंख्या। ठीक है, अगर एग्जैक्ट की बात करें तो भारत की लगभग 68.8% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो नज़दीक कौन है? 68 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी में किस नदी का मिलन होता है? कई बार हमने पढ़ा है कि लंका नामक जगह पर भागीरथी में जाड़ गंगा मिलती है, जाड़ गंगा को ही जानवी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो जो ये मुचकुंद गुफा है ये आपके बद्रीनाथ के समीप स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? तो देखिए इसका आंसर मुझे अभी किसी बुक में नहीं मिला है, तो इसका आंसर आपको ऑफिशियल आंसर की में ही मिलेगा। तुक्का मारकर मैं इसको नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, मैंने जो भी आंसर यहाँ पे आपको बताए हैं ये मैंने खुद रिसर्च किए हैं, सर्च करके इनको मैंने यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्यूरेसी आप मान सकते हो कि लगभग सभी के सभी सही हैं, लेकिन फिर भी हमको ऑफिशियल आंसर की का यूज़ करना होगा, वेट करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिला, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक्चुअल में पहली बार मैंने ये क्वेश्चन सुना था। ठीक है, तो काफ़ी अलग क्वेश्चन भी इस पेपर में आए हैं, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि पेपर आसान नहीं था लेकिन इतना टफ भी नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं या फिर हम ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास के जनांकीय परिमाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तराखंड में जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं ज़्यादातर में आपका ऑप्शन डी ही सही उत्तर होता है। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए, गढ़वाल क्षेत्र में स्थित आपको झील का नाम पूछा जा रहा है। यहां पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, विष्णुताल। विष्णुताल आपके चमोली जनपद में स्थित है और आप जानते हैं चमोली गढ़वाल में आता है। ठीक है, द्रोण सागर की अगर मैं बात करूं, द्रोण सागर आपके काशीपुर में है। ठीक है, उधम सिंह नगर में आता है द्रोण सागर, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। बाकी भीमताल, सातताल आप जानते हैं कि नैनीताल में है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ? तो इसको भी हमने कई बार पढ़ा है, क्योंकि यहीं पर जो नृत्यांगना थी प्रतिमा बेदी, उनकी मृत्यु होती है इस भूस्खलन में। यह भूस्खलन 1998 में होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। नंदा राजात यात्रा तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 280 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादातर प्रश्न आपके परीक्षा वाणी से ही पूछे गए हैं, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, डीआरडीओ का यहां पर उद्घाटन किया था। ठीक है, 2 जनवरी 2020 को 5 विज्ञान प्रयोगशालाएं डीआरडीओ में स्थापित किए गए। ठीक है, जो आंसर मैं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है। जो मेरे को नहीं मिले या जिन पे मुझे डाउट था वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, जैसे, लेकिन जो कंफर्म है वो आप बिल्कुल उन पे ट्रस्ट करते हुए चलिए। जैसे इसका आंसर क्या होगा? डीआरडीओ होगा। जहां पे डाउट होगा वो मैं बताते हुए चलूंगा कि इसके लिए आपको वेट करना होगा, गलत नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो जो चंद्रबदनी मंदिर है ये आपके चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए, पहले आयोग जब आंसर आपको पूछता था, क्वेश्चन आपको देता था, तो आपको चारों ऑप्शन इस प्रकार से देता था, आप आसानी से उनको सेलेक्ट कर लेते थे, एलिमिनेट कर लेते थे। लेकिन अगर आप अब के ऑप्शन को देखो तो किस तरीके से उसने मिलते जुलते ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, वो भी आपको कंफ्यूज करना चाहता है। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे चित्रकूट को टिक किया होगा। जैसे जिन फ्रेंड ने हमको ये भेजा है उन्होंने भी चित्रकूट को ही लगता है टिक किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रकूट पर्वत। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। अल्मोड़ा जनपद का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जैसे आप देख सकते हो, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में अगर बात करें तो भारत है, और भारत के अंदर की बात करें तो उड़ीसा नंबर 1 पर है। ठीक है, भारत में जितना भी बॉक्साइट होता है 42% बॉक्साइट उड़ीसा से ही होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर उड़ीसा होगा। ये क्वेश्चन भी आपको बुक में मिल जाएगा। किसी स्थानों पर उद्योगों की अवस्थिति की हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? सही उत्तर है शिक्षण संस्थान। कहीं पे आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो वहां पे आप परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, श्रम होना चाहिए, मार्केट अच्छा होना चाहिए। शिक्षण संस्थान जरूरी नहीं है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका जो सही उत्तर है ये होगा ऑप्शन डी, पुत्र इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो ये किताब है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको पूछा गया। तो सही आंसर है यहां पर ऑप्शन डी, डॉक्टर RS टोलिया की किताब है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर भी मेरे को नहीं मिल पाया, मैंने काफ़ी इसके बारे में ढूंढा। ठीक है, क्योंकि पितृशरण रतूड़ी को तो सुभाष रेजिमेंट का कमांडर नियुक्त किया गया था, लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तो इसका आंसर यदि आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताएं, अदरवाइज हमें ऑफिशियल आंसर की का वेट करना होगा। किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? देखिए, कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार रानी खनेती ने करवाया था। किसने? रानी खनेती। रानी खनेती मैंने आपको बताया सुदर्शन शाह की पत्नी है, तो डायरेक्टली किसका नाम आएगा? सुदर्शन शाह का। अगला है 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न हुई। तो जो 106 भारतीय विज्ञान कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कहाँ पर हुई? ये हुई आपके जालंधर में। कब हुई? 2019 में। ठीक है, तो 2019 का करंट अफेयर यहाँ पे पूछा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये आपका 72 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जब हमने व्यक्ति विशेष पढ़े थे, ठीक है, जब हमने परीक्षा वाणी वाला जो चैप्टर है व्यक्ति विशेष उनको पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो देवीदत्त पंत हैं, ठीक है, ये सीवी रमन के शिष्य रह चुके हैं, सीवी रमन के साथ उनके असिस्टेंट रह चुके हैं, तो देवीदत्त पंत इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया? तो ये 50% आरक्षण इनको ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 2008 में दिया गया था, यहां पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। आईएसपी का पूरा नाम क्या होगा? आईएसपी, तो देखिए आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्न में से भिन्न कौन सा है? तो इनमें से आपने बताना है कि अलग कौन सा है। तो देखिए जो वर्ड है ये भी एक एप्लीकेशन है, एडोब फोटोशॉप ये भी एक फोटोशॉप का एप्लीकेशन है, वेब ब्राउजर ये भी एक एप्लीकेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक पूरा सिस्टम है जो इन सबको चलाता है, तो इन सबसे अलग है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल होगा? तो भारत में खोजा गया सबसे नवीन सिंधु स्थल इन चारों में की अगर बात करें तो ये होगा धौलावीरा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? ऑप्शन ए सही उत्तर है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को भी वहां पे जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान ने गौविषाण की यात्रा किस वर्ष करी? तो देखिए ये क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा डाउट है, आयोग इसको जरूर करेक्ट करेगा, क्योंकि जो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, जो गुप्त शासक था उसके काल में फाहियान भारत आता है। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु 415 ईस्वी में हो जाती है, यानी कि फाहियान 415 के बाद भारत में नहीं रहा, 380 से 415 तक चंद्रगुप्त द्वितीय रहता है। तो फाहियान गौविषाण का तो मतलब ही यहां पे नहीं बनता। ठीक है। हो सकता है वो हुइनसांग लिखना चाह रहा हो। हुइनसांग की बात करें तो हुइनसांग 634 में हरिद्वार आया था, तो हो सकता है 636 इसका सही उत्तर होगा कि वो 636 में गौविषाण आया था। ठीक है। तो यहां पे फाहियान नहीं होना चाहिए था, यहां पे हुइनसांग होना चाहिए था। ठीक है। इस पीरियड में हुइनसांग भारत में था, फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था। अगला प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो देखिए भारत के अंदर ईवीएम का जो प्रयोग किया गया सबसे पहले ये आपके गोवा राज्य में किया गया, अगर हम इन चारों की बात करें। अदरवाइज सबसे पहले अगर हम बात करें कहाँ हुआ तो केरल में होता है, लेकिन पूरे राज्य में नहीं होता है। केरल की एक विधानसभा सीट वहां पर ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पूरे राज्य के चुनाव ईवीएम के द्वारा करवाने वाला पहला राज्य गोवा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आपका, निम्न विकल्पों में से कौन सा अक्षर का समूह दी गई श्रृंखला में अंतराल पर क्रमिक रूप में रखा जाएगा जो कि इसे पूर्ण करे? इसका जो सही आंसर होना था क्वेश्चन नंबर 56 का, ये आपका ऑप्शन ए होगा, BBCA इसका सही आंसर होगा। जो ये सीरीज बन रही है ये आपकी ACBB के बन रहे हैं, तो आपको ACBB बनाने हैं, ACBB इस तरीके से बन रहा था। ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त हैं? तो देखिए आरक्षित सीटें, ठीक है, रिजर्व्ड सीटें किसकी पूछ रहा है? अनुसूचित जनजाति की, यानी कि ST कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कौन से राज्य में रिजर्व्ड हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश यहां पे सही उत्तर होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश में 6 सीटें ST कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं। अगर SC की बात होती तो SC में आता है हमारा यूपी। नेक्स्ट है, 1918 में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई? अब देखिए इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। हमने कई बार पढ़ा है कि स्वामी विचारानंद सरस्वती ने किस वर्ष देहरादून में होम रूल लीग की शाखा स्थापित करी? आप सभी बताते थे उस समय 1918। वही प्रश्न है, बस घुमा के पूछ लिया। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देहरादून इसका सही आंसर होगा। किसके द्वारा? स्वामी विचारानंद सरस्वती। ठीक है। चलिए, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब की गई? तो 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ को जिला बनाया गया। दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश करवाकर लगान वसूल करना आरंभ किया? तो भूमि की पैमाइश करवाई और लगान उसके ऊपर लगाना शुरू करा था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है? कई बार हमने पढ़ा है कि हाथी पर्वत आपके औली गुरसों के निकट है, यानी कि ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है। तो देखिए, एक दिव्यांग तैराक जिन्होंने इंग्लिश जो चैनल है उसको पार किया है, ऐसे भारत में कुल मिला के 4 तैराक हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है और जो कि दिव्यांग है। तो इनमें से अगर बात करें तो सही आंसर है रीमो शाह। ठीक है, तो रीमो शाह इसका सही आंसर है। इनके अलावा अन्य 3 कौन हैं? तो देखिए उनके नाम अब तो पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप इनको नोट कर सकते हो। सत्येंद्र सिंह लोहिया, जगदीश चंद्र तैली और चेतन राउत। इन 3 और रीमो शाह, इन चारों ने ही इंग्लिश चैनल को पार किया है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना था, इन दोनों का स्क्वायर करना था, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर उनको ऐड कर देना था। यही यहाँ पे करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 41। नेक्स्ट है पुंगाड़ी क्या था? यार देखो, पुंगाड़ी से ही आप आराम से पहचान सकते थे, आप गढ़वाल के हैं। गढ़वाल में खेतों के लिए क्या कहा जाता है? पुंगड़ी कहा जाता है। यहीं से आपको टिक करना था कि पुंगाड़ी कर एक प्रकार का भूमि कर था। पुंगड़ी पे जो कर लगता था उसको पुंगाड़ी कहते थे, और पुंगड़ी क्या होगी? आपकी भूमि होगी। तो ये आपका भूमि कर है, ऑप्शन ए। ठीक है, गोरखाओं के द्वारा जो लगाया गया। नेक्स्ट है निम्न में से धौलीनाग मंदिर किस जिले में स्थित है? ये जो धौलीनाग मंदिर है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में चैती गाथाएं किससे संबंधित हैं? तो उत्तराखंड में चैती गाथाएं यहां पर पूछा गया था। देखिए, चैती पसारा गीत हमने पढ़ा है उत्तराखंड में जो औजी और बद्दी जाति के जो लोग हैं अपने यजमान के यहां जाके गाते हैं, लेकिन इनमें से किस अवसर पे गाया जाता है इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं। तो इसका आंसर भी आपको टिक करना होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से भाग में जानकारी दी गई है? सही उत्तर है भाग 3 में। लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जिले से है? देखिए, हर बार लोग जो हिल यात्रा है इससे प्रश्न बनता है। पिछली बार पूछा गया कितने वर्षों में होती है, उससे पहले पूछा गया कौन सी जनजाति करती है, ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो हिल यात्रा महोत्सव ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और ये एक प्रकार का कृषि उत्सव है जिसे नेपाल से लिया गया है। नेपाल में इसे इंद्र यात्रा के नाम से जानते हैं। हो सकता है अगली बार नेपाल का नाम पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट है एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रमांक 18 है, नीचे से उसका क्रमांक 13 है। कक्षा में यदि 6 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बता दीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आपको इसको में करना क्या होता है, देखिए आपको टोटल निकालना है तो ऊपर से कितना है अप साइड प्लस जो नीचे से कितना नंबर है, यानी कि नीचे से और उसमें से 1 माइनस कर देना होता है। ऊपर से 18 है, 18 में 13 जोड़ दीजिए और 1 माइनस कर दीजिए तो आपका टोटल निकल जाएगा। तो आपके टोटल निकलेंगे 30 स्टूडेंट्स। 30 में से आपकी 6 लड़कियां हैं तो 24 आपके लड़के होंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस त्यौहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? तो श्री पंचमी के नाम से बसंत पंचमी को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के द्वारा या उसके सहयोग से की गई? तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन उत्तराखंड में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में ही बहुत बार रिपीट हो चुका है। ऑल इंडिया की क्या बात करें? सही आंसर है ऑप्शन बी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वर्क करते हैं, जो उसकी मूल इकाई होती है वर्कशीट की, उसके अंदर छोटे छोटे सेल बने होते हैं। ठीक है ना, उनको सेल कहते हैं। नेक्स्ट है 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में आप जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की गई। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था और तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सही उत्तर होगा बुधवार। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा था? देखिए, पिछली बार यूकेएसएससी ने पूछा कि अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था। इस बार पूछ लिया कब बांटा था। सही उत्तर है 1580 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है गिरिराज चक्रचूड़ा मणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके परीक्षावाणी से ही पूछा गया है। परीक्षावाणी में आपको देखने को मिल जाएगा। जो गिरिराज चक्रचूड़ा मणि की उपाधि धारण करते थे ये कत्यूरी शासक धारण करते थे। आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा। बद्रीदत्त पांडे थे, उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि जो कत्यूरी राजा थे ये सूर्यवंशी राजा थे और गिरिराज चक्रचूड़ा मणि की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपकी बुक से है और हम इसको भी कई बार कर चुके हैं। ठीक है,
टिहरी बांध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? कल ही हमने जो वीडियो करी थी उसमें हमने बात करी थी कि टिहरी बांध का जो निर्माण शुरू होता है 1978 में शुरू होता है। योजना आयोग इसको मंजूरी 1972 में दे देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, जिन्होंने भेजा है हमको। नेक्स्ट है 5 दोस्त PQRST, यहाँ पे आप दिशा ढूंढ लेना। ठीक है, कौन सी दिशा है, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको करने में। निम्न से आपने बताना है कि वे उस डायग्राम को आपने बताना था जो लंबे पुरुषों काले बालों वाले भारतीयों के बीच में संबंध बताता हो, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होना था। अगला है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? तो देखिए, जब हमने लूसेंट वन लाइनर वाले भी करा लूसेंट के, तो उसमें हमने बात करी थी कि त्रिपक्षीय संघर्ष ये किस किस के बीच हुआ, कौन कौन से राजाओं ने इसमें भाग लिया, आखिर में कौन जीता, सबको हमने बात करी। किसको लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इन तीनों की सेनाएं आपस में लड़ी थी। परमारों का इससे कोई भी लेना देना नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब अगली बार आपको पूछा जा सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस जगह को लेकर हुआ था, तो ये आपके कन्नौज के लिए हुआ था। ठीक है, कन्नौज के लिए, कन्नौज पे अधिकार के लिए ही ये तीनों आपस में लड़े थे। गरुड़ शिला कहाँ है? तो देखिए, बद्रीनाथ में आपको पता है पंचशिला हैं, उन्हीं में से एक शिला है आपकी गरुड़ शिला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कृषि क्रियाएं संबंधित हैं। तो कृषि से संबंधित जो भी आपकी क्रियाएं हैं वो आपके कौन से क्षेत्र में आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर आपके प्राइमरी सेक्टर में आता है। तड़ित झांझा उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो थंडर स्टॉर्म आते हैं, जो बिजली गिरती है, जो तूफान आते हैं थंडर स्टॉर्म, ये किसके कारण उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार के वनों से? तो ये आपके ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कपाशी वर्षी मेघों से ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये कंफर्म है। नेक्स्ट है चंद्रकुमार बर्थवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, चंद्रकुमार बर्थवाल कई बार हम इनको पढ़ चुके हैं। इनका जन्म मालकुटी गांव रुद्रप्रयाग जिले में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85। उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? सही उत्तर है ऑप्शन डी शीतल राज। नेक्स्ट है व्हाइट का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आपका सही आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए। अल्मोड़ा में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ? तो महात्मा गांधी अल्मोड़ा आए थे 1929 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूमती है? तो हम सभी जानते हैं, जब हमने पढ़ा था इसको भी, कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो कत्यूरियों की जो प्राचीनतम राजधानी थी ये थी आपका कार्तिकेयपुर में स्थित थी। ठीक है, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो देखिए, UKSSC ने इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट किया, इससे पहले भी कई बार पूछा गया है। अल्मोड़ा जेल का निर्माण आपकी 1816 में होता है। ठीक है, किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया? तो किरातों को स्कंद पुराण में किस शब्द से कहा गया है, किस शब्द उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन सी सही आंसर है। किरातों के लिए स्कंद पुराण में भिल शब्द का प्रयोग किया गया है। मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, यह जो किताब है मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच की किताब है। राजी जनजाति के मुख्य देवता कौन हैं? तो राजी जनजाति के जो मुख्य देवता हैं वो हैं आपके ऑप्शन ए बागनाथ देवता। नेक्स्ट है कुड़िंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? तो कुड़िंद मुद्राएं आपकी कौन सी लिपि में हैं? तो ये आपकी खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में आपके मिलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उत्तरांचल की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो पहली निर्वाचित विधानसभा बनी उत्तराखंड की, उसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यशपाल आर्य। देखिए, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो प्रकाश पंत थे, लेकिन वो निर्वाचित वाली नहीं थी, वो अंतरिम विधानसभा थी। ठीक है, निर्वाचित कौन थे? यशपाल आर्य। धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो ये शिव प्रसाद डबराल जी ने किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति का जनक यहाँ पे MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और अगला प्रश्न है आपका 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खान पर कहाँ आक्रमण किया था? देखिए, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खान को भेजा था शिवाजी को पराजित करने के लिए 1660 में। ठीक है, इसने शिवाजी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और फिर वापस चला गया। इसका बदला लेने के लिए शिवाजी ने 1663 में इसके ऊपर अचानक हमला किया
पूना में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कहां पर आक्रमण किया था? पूना में आक्रमण किया था। अचानक से आक्रमण किया था शाइस्ता खान के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन है, अंतिम दो, इनके ऑप्शन आपको इनके आंसर आपको खुद देखने पड़ेंगे, ये मुझे नहीं मिले। ठीक है, तो इनका आंसर आप ऑफिशियल आंसर की से ही देखें, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है, तुक्का लगा के कोई फायदा इन पे नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा पेपर जो हमने यहाँ पे सॉल्व करा। 100 में से लगभग 90 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो मैंने आपको यहाँ पे आंसर करे। 2-3 क्वेश्चन थे जिनके आंसर मेरे को नहीं मिल पाए, उनके आंसर आप आंसर की से देख लीजिएगा। ठीक है, 90 भी नहीं, कम से कम 92, 93 के ऊपर ही मैंने आपको सभी आंसर बताएं और लगभग सभी के सभी सही हैं। आप इनको ज़रूर मैच कीजिएगा अपने स्कोर के साथ, कमेंट करिएगा कि आपका यहाँ पे कितना स्कोर रहा है। उसी के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे यहाँ पे कि कट ऑफ कितनी हो सकती है, अनुमान तभी लग पाएगा। ठीक है, पेपर की बात करें तो पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था। कुछ चीज़ें घुमा के पूछी गई, कुछ बहुत आसान चीज़ें पूछी गई, कुछ चीज़ें अलग सी पूछी गई। तो पेपर आसान भी नहीं था, टफ भी नहीं था। मेरिट वैसे ही रहने सकती है जैसे आपकी हर बार रहती है, 70-75 के करीब इसकी मेरिट हो सकती है। तो अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।